हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो देख रहे हो आप ज्ञान अध्ययन एस चैनल, जिसमें आज हम हमारा कल क्या नाम से रहेगा पजल पजल पहेली परीक्षण। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को, जो नए बंदे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तीसरी टाइप पे क्या थी? कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन पजल इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर कैसे किया जाता है? चलो ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे क्या पूछा है, देखो इसमें दो चीज पूछा है। एक क्या पूछा है, हाइट और एक वेट में कंपैरिजन कर रहा है। तो ये देखो, मान लो ये हो गई हमारी हाइट, ये हमारा वेट हो गया। इधर देखो, इधर होगा हमारा लंबा जो होगा ऊपर की साइड, नीचे की साइड होगा हमारा छोटा, छोटा होगा नीचे की साइड। ठीक है, और क्वेश्चन लगे रहना, क्वेश्चन ठीक है दिख रहा है। ये यहाँ पे मान लो ऊपर होगा जो होगा हमारा भारी और नीचे जो होगा हमारा हल्का होगा। ठीक है, हल्का होगा। अब हम देखो इसमें कितने दोस्त हैं? छः। छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः दोस्त हो गए। चलो ठीक है, अब क्या पूछा है? पी क्यू आर एस टी और वी, छः दोस्त हैं, छः छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। उनमें से हर एक की लंबाई वजन अलग अलग है, अलग अलग है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। टी केवल पी से लंबा है। टी जो है केवल पी से लंबा है। जो टी है खाली केवल पी से लंबा है, मतलब कि वो सबसे लास्ट में है पी और टी उससे लंबा है। खाली देखो, टी केवल पी से लंबा है। चलो भाई, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आगे। और आर से हल्का, और आर से हल्का है। ठीक है, टी पी से लंबा है और आर से हल्का है। पी से केवल लंबा है और आर से हल्का है। ठीक है, टी जो है पी से लंबा है, एक मिनट, टी केवल पी से लंबा है। हाँ सुनो, टी केवल पी से लंबा है और आर से हल्का है। चलो ये आर है, ये टी हो गया, नीचे हो गया, हल्का हो गया, ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये हमारा हिंट है, इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। ये फिर क्यू एस और पी से लंबा है। जो क्यू है वो यस और पी से लंबा है। ये क्यू हो गया, यस पी से लंबा है। ठीक है, ये हो गए हमारे, पी से लंबा है, ये भी हिंट हो गई हमारी। चलो भाई, और केवल टी, केवल टी और वी से भारी है। केवल टी है जो वी से भारी है। केवल टी वी से भारी है। केवल टी वी से भारी है। चलो ये भी हो गया। यस वी से लंबा है। यस जो है वी से लंबा है। यस वी से लंबा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, यस, अरे सॉरी, यस वी से लंबा है ना, तो यस की जगह ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब चलो, मान लो इसको तो रहने दो यार, एक मिनट। यस पी ऐसे हो गया, यस वी से लंबा है। चलो ठीक है, यस क्या होगा कि पी केवल यस से हल्का है। पी जो है केवल, कहाँ तक हो गया था ये, केवल टी और वी, टी वी से भारी है। पी केवल यस से हल्का है। पी जो है केवल यस से हल्का है। पी जो है, मान लो यस ये हो गया, पी यस से ही हल्का है पी। चलो ये हो गया। अब क्या बोला है कि क्यू
टी वी से भारी है, कि जो की क्यू है वो टी वी से भारी है, मतलब इससे भारी हमारा क्यू हो गया। ठीक है, क्यू हो गया। अब हमें क्या पूछा है, यस वी से लंबा है, यस वी से लंबा यहाँ लिख दिया हमने, वो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। और क्यू सबसे लंबा नहीं है, क्यू सबसे लंबा नहीं है, जो कि क्यू है वो सबसे लंबा नहीं है, मतलब इससे लंबा कोई और है। ये क्यू यहाँ दूसरे नंबर पे हो जाएगा और सबसे लंबा। अब चलो इसमें पहले देखो, इसमें क्या बच रहा है, आर बच रहा है, ये आर हो गया हमारा 3 नंबर पे, ये हमारी कंप्लीट हो गई वजन वाली, इस कंप्लीट हो गई। अब इस वाले में देखते हैं हम क्या देख रहे हैं हम। चलो ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि क्यू से लंबा यस है, क्यू यहाँ हो गया हमारा, इससे छोटा यस है, फिर इससे छोटा वी है, फिर जाके टी है। चलो ये हो गया। अब सबसे बचा क्या है, आर बचा, आर ऊपर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी आवर्त कंप्लीट, इस आवर्त कंप्लीट हो गई ये हमारी। चलो क्वेश्चन हटा दो भाई, ये आवर्त कंप्लीट हो गई। फिर अब देखो इसी में हमें कैसे पूछेगा, हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है, क्या नाम से पहले नंबर पे, या कैसे भी पूछ सकता है कि क्यू से लंबा क्या है, क्यू मतलब क्यू किससे छोटा है, ये पूछ सकता है। टू फिर आर से हल्का कौन है, ये पूछ सकता है। और पूछ सकता है बस इनमें कोई, क्या नाम से कि ये, और पूछ सकता है क्या कि टी किससे भारी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी तरह पूछेगा क्वेश्चन। तो इसको अब देखो हमारी साड़ी बन गई। अब हमें क्या करना है, साड़ी बन गई जहां हमारा, फिर वहां पे हम इस क्वेश्चन को तो मुश्किल से 2 सेकंड में लगाएंगे यार, 2-3 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने में। क्या पूछा, क्यू किससे छोटा है, क्यू किससे छोटा है हमारा, किससे छोटा है, हाइट से, आर से छोटा है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर क्या पूछा, आर से हल्का कौन है, आर से हल्का कौन है, आर से कम हमारा ए बी है। मेन जो वो है हमारा है क्यू आर के जस्ट बाद है, क्यू हम आर से हल्का है। उसमें क्वेश्चन में देखो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन जो रहेगा ये दोनों दे देगा ऑप्शन, और ये दोनों दे देगा, एक ये तीनों दे देगा, एक इसमें से दे देगा कोई, तो क्यू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और पूछ देगा कि टी किससे भारी है, टी जो है किससे भारी है, खाली टी हमारा वी से भारी है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये थे ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछेगा, तो सेम है, इसी तरह तुलना करके लगाया जाता है इसमें। तो अब चलते हैं हम फ्लोर वाले पे। अब फ्लोर पजल देखते हैं, क्योंकि भाई देखो इसमें मैं वीडियो क्या है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं अभी समझा रहा, जो कुछ ना समझ में आए आप उसको कमेंट में करो, मैं पक्का उसका सॉल्व करूंगा आपका हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे, चौथे टाइप पे, फ्लोर पजल पे। फ्लोर पजल कैसे होता है वो देखेंगे हम। फ्लोर पजल में क्या होता है, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चन लिखते चलूंगा और आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर है, 1 से लेकर 8 को ऐसे व्यक्त किया गया है कि प्रथम फ्लोर 1 से और उससे ऊपर वाला फ्लोर 2 से इत्यादि, इसी प्रकार है। सबसे ऊपर का फ्लोर जो है 8 से व्यक्ति है, 8 व्यक्त किया गया है, दर्शाया गया है, क्या हमसे 8 व्यक्ति GPMRQADC प्रत्येक सभी इनमें से एक फ्लोर पर ठहरे हुए हैं। ठीक है, ठहरे हुए हैं। पहले तो हम 8 फ्लोर बनाते हैं, 1 7 6 5
4 3 2 1 1, ये हमारा फ्लोर हो गया, फ्लोर हो गया। तो क्या कह रहा है, ए 6 फ्लोर पर है, ए जो है हमारा 6 फ्लोर पर है। चलो भाई 6 फ्लोर पे, और जी आर के बीच में 3 व्यक्ति का अंतर है। जी जो है ये हिंट है हमें, 3 व्यक्ति का अंतर है। 3 व्यक्ति मतलब 3 फ्लोर का अंतर है, सी सबसे ऊपर के फ्लोर पर है, सी सबसे ऊपर के फ्लोर पे है। 5वां फ्लोर पर ना तो पी है और ना ही यम ठहरा है। 5वां फ्लोर पर, जो ये 5वां फ्लोर है, ना तो पी है और ना ही यम है। चलो ठीक है भाई, ना तो पी है ना तो यम है, ना तो पी है ना तो यम है। पी और यम के बीच क्यू ठहरा है, जो पी और यम के बीच क्यू ठहरा है, ठीक है। पी यम के बीच क्यू ठहरा है, क्यू ठहरा हुआ है। आर प्रथम फ्लोर पर ठहरा है, आर जो है यहाँ प्रथम फ्लोर पे ठहरा हुआ है। यम जी का पड़ोसी नहीं है, यम जो है जी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब ये रहे हमारे पूरे क्वेश्चन, अब हम इनसे करते हैं। पहले तो देखो ये लंबी चीज है, इसको लेते हैं। इसको क्या है कि जी और आर के बीच 3 का गैप है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी, तभी ना होगा 3 का गैप। चलो ठीक है भाई। अब क्या पूछा है, यहाँ पे पी और यम नहीं है, मतलब इस वाले फ्लोर पे पी यम नहीं है। तो पी को हम कहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक और बैठाएंगे, यहाँ पे कहीं बैठा नहीं सकते, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा हमें। पी यहाँ पे हो गया, क्यू यहाँ पे हो गया और यम यहाँ बैठ गया, ठीक है। ये यम हो गया। अब देखना क्या है, यम और जी का पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, यम और जी का पड़ोसी भी नहीं है, दूर है दोनों। चलो ठीक है भाई। अब हमारा बचा क्या है, बच्चा कौन सा है, बच्चा हमारा बचा है डी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये हमारे हो गए सारे फ्लोर पे अपना शिफ्ट, सब लोग शिफ्ट हो गए अपने अपने फ्लोर पे, ठीक है। अपने अपने फ्लोर पे सब लोग शिफ्ट हो गए। अब क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, हटा दो वही से क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अभी जिसको नहीं पूछा था, पी कौन से फ्लोर पर है। तीसरा क्या है, क्यों। तीसरा ये पूछ सकता है, आर के ऊपर कौन है आर के ऊपर वाले फ्लोर पे। अब ये पूछ सकता है, क्या नाम सर, डी कौन से फ्लोर पर है। तो इसमें बस ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन यार, खाली मेन होता है देखो ये होता है बनाना, ये जो बना लिया वो बना लिया। इसमें करना, ये भी बनाने में ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, जब आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लगेगा। जैसे डी कौन से फ्लोर पे है, डी कौन से फ्लोर पे है भाई, डी 7 पे है। आर के ऊपर कौन है, आर के ऊपर कौन है, यम है। और डी कौन से फ्लोर पर है, डी। एक ही क्वेश्चन में डबल लिख दिया। चलो यहाँ पे कुछ लिख दो, अरे यहाँ पर पी हो, मान लो यहाँ पे ये डी है, या तो पी क्या बोल गया मैं, मान लो यहाँ पे, चलो डी मान लो, या सी को यहाँ पे पी मान लो। पी कौन से फ्लोर पे है, ये 4 पे है, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा, सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछता रहेगा इसमें। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पे। लास्ट टाइप है बॉक्स टाइप। ये जो हमारी है बॉक्स टाइप है, ये हमारे क्या नाम से बैंकिंग में सिर्फ पूछी जाती है, ठीक है। ठीक है, ये रहा हमारा पजल, बॉक्स पजल। बॉक्स पजल में हम कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें जैसे ये रहा क्वेश्चन एक, इसमें देखो क्या लिखा है कि 8 बॉक्स ABCDE को एक ऊपर एक
के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा जाएगा। तो बोला क्या है कि डी और जी के बीच 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो ठीक है, इसमें देखो कंडीशन दिखाते हैं कितनी कंडीशन बनती है। तो क्या कहा है, डी और जी के बीच 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4। इसकी 2 कंडीशन होंगे। देखो, एक तो ये होगी, एक ये ऊपर नीचे हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये कंडीशन हो गई इसकी। अब क्या बोला है कि 4 है। अब देखो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, इसको 1 मिनट, क्वेश्चन से ढक रहा है ये, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 डी। तो अब क्या बोला है, 4 हैं। बोला है बी जी के बीच 2 बॉक्स हैं, बी और जी के बॉक्स, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स। अगर हम जी को यहाँ बी को यहाँ रख रहे हैं तो 2 बॉक्स रखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा है। तो इसके मतलब ये हमारा यहाँ पे नहीं रखाएगा, ये हमारा यहाँ पर रखाएगा बी 1 2। अब हम मान लो यहाँ पर रख रहे हैं बी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 हो जा रहा है। तो इसके मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पर रखाएगा बी हमारा। चलो भाई, ये रख लिए गए हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, बी जी के बीच 2 बॉक्स हैं, ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या, एच और बी के बीच, क्वेश्चन हटा दो, ए और जी के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चन बराबर एच और नंबर ऑफ क्वेश्चन बी बराबर हैं दोनों। ठीक है, क्या बोला है कि संख्या समान है, ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया, मतलब ए जो बॉक्स है ये जी बॉक्स के ऊपर है। चलो, ये कंडीशन एक हिंट में और मिल गई, जी के ऊपर है। ए और एच के बीच 2 बॉक्स हैं, ए और एच के बीच 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया। चलो, सी बॉक्स है जो, एक तो यहाँ जी के ऊपर रखा जाएगा और एक यहाँ पे हमारा जी के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, चलो रखा गया है, जी के ठीक ऊपर है। ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स होना चाहिए, ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स होना चाहिए। चलो ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या कहा है, अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं पहले, अगर हम ए को, अगर देखो एक चीज़ है, अगर मान लो हम ए को यहाँ रख रहे हैं तो ये एच हमारा नहीं यहाँ पर कहीं पर रखा पाएगा। अगर ए को यहाँ रख रहे हैं, एच हमारा यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। और प्लस ए, क्या नाम सर, ये हो जाएगा ना। फिर हमें तो ये भी तो कंडीशन देखनी है कि ये वाली दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे ए रख दो, फिर एच यहाँ पर रख दो। ठीक है, क्या बोला है कि जो ए जी के बराबर बीच में है 1 2, वही एच और जी के बीच में, एच और बी के बीच में होना चाहिए, 1 2 3 हो जा रहे हैं। तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो, तो अब ये हमारा क्या है 1 2, अगर हम क्या बोला है एच और यहाँ पे हम एच रखें और यहाँ पे ये रखें, तो क्या देख रहे हैं हम, 1 2 इनके बीच में, और क्या बोला है, और हमें एच और बी के बीच में एक ही हो रहा है, तो मतलब
फिर और कहीं नहीं रख सकते ना, इसके मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है। हम इस वाले कंडीशन पे देखते हैं। इस वाले में देखते हैं हम, अगर एक चीज़ है, अगर मान लो ए हम यहाँ रख रहे हैं और ए और एच के बीच हमें 2 चाहिए, तो एच हम कहीं नहीं रख पाएंगे। इसकी वजह से हमें एच, मान लो ए यहाँ रखते हैं और एच यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, एच यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ भी एक और बीच में लेगा, तो ये हो गया हमारा इनके बीच में 2। और फिर वही कह रहा है कि एच और बी के बीच में, ए और जी के बीच में 1 2 3, और एच के बी के बीच में 1 2 3, 3 3 हो गए। चलो भाई ये कंडीशन तो अप्रूव हो गई ये वाले। और क्या कहा है, एच और जी के ऊपर होना चाहिए, ए ऊपर भी है, और एच और ए और एच के बीच में 2, 1 2, यहाँ पे 2 हो गया ये, ठीक है। तो इसके मतलब ये कंडीशन हमारी सही है। तो यहाँ पे अब हम ए रख दो, एच यहाँ रख दो, ये हमारा खाली है, अभी 2 हमारे खाली है। अब क्या बोला है, ई और बी के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए, ई और बीच। ई तो हम यहाँ रख नहीं सकते, ई हमें रखना कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, तब इनके बीच कम से कम 2 होंगे, ई और बी के बीच में कम से कम 2 होंगे। और बचा क्या हमारा, एफ, एफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई सक्सेस, ठीक है। ऐसे ही हमें रखना पड़ेगा भाई। अब इसमें भी कुछ भी क्वेश्चन वैसे ही सेम इसी मन से बनाएगा सारा क्वेश्चन। क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन क्या नाम सर, ए के ऊपर कौन है। दूसरा क्या पूछ सकता है, सी के नीचे कौन है। तीसरा क्या पूछ सकता है, बी के 2 नंबर बाद कौन है, ठीक है। जहाँ ऐसे ही लग गया वैसे हमारा क्वेश्चन है। ए के ऊपर कौन सा है, डी है सबसे जस्ट ऊपर। और क्या पूछा, सी के नीचे हमारा जी है। और पूछा है बी के 2 नंबर बाद, 1 2 नंबर बाद क्या है हमारा, सी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहेगा इसमें। और ये बॉक्स के थे, इसमें क्या ना कंडीशन हमें, जैसे मैं बनाया था एक और, ऐसे ही 3 जैसे जैसे होता है वैसे इसमें कंडीशन बनानी पड़ती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और जो नए बंदे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो और चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।